आप बढ़ते हैं आज की चीज की तरफ। डुप्लीकेट डेटा मेरा बन के रेडी हो गया है, राइट। कैसे देखेंगे डुप्लीकेट है कि नहीं, ये सबसे मतलब एक तरीका है फर्स्ट रैंक पे देखने का कि जो सबसे पहले वो कॉलम फाइंड आउट करना होता है हमें जिसके बेसिस पे हमारा रिकॉर्ड डुप्लीकेट काउंट हो रहा है। डिलीवरी फीड दे रहा हूं, डिलीवरी फीड से आपको कैसे समझाऊं मैं, क्योंकि आइटम मेरा डिलीवर हुआ होगा एक बार। आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हो, वो आइटम डिलीवर हुआ होगा एक बार, वो आपको उसके 6 मैसेज आए, आप भी इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके की जब कुछ कोई गड़बड़ से या किसी प्रोसेस के फेल होने से या किसी भी चीज की गलत रिएक्ट करने से अगर मेरा किसी भी तरीके से डुप्लीकेट डेटा बन जाता है, तो उस डुप्लीकेट डेटा को काम करने का, उसको मतलब सही करने का 2 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? 2 तरीके। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं? अब आप यहां पे गौर करो, आपके पास आईडी कॉलम है, ठीक है भाई। किसी चीज को अगर आपको पकड़ना है तो आप कैसे पकड़ोगे? आप पकड़ोगे या तो आपके पास उसका आईडी हो। क्यों आईडी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आईडी अगर मैं बोल दूं कि सार्थक आपको 3 नंबर आईडी पे काम करना है, तो सार्थक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आईडी इक्वल टू 3 लिखेगा, सिंपली उसके पास ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा रिकॉर्ड डुप्लीकेट है कौन सा नहीं है। अगर मैं आईडी से देखूं, आईडी वाइज देखूं, तो डेटा मेरा डुप्लीकेट नहीं है। आईडी वाइज देखूं, अगर आईडी को मैं बोलूं टाइम, आईडी को मैं फॉर एग्जांपल टाइम बोल लूं, मैं बोलता हूं 3 बजे इसको एक मैसेज गया था, 9 बजे एक मैसेज गया है, 16 बजे एक मैसेज गया है, 8 बजे एक मैसेज गया है, 7 बजे एक मैसेज गया है। अगर टाइम बोल दूं समझाने के लिए, तो सारे रिकॉर्ड यूनिक हैं। हाँ, प्रोसेस वाइज देखें तो डुप्लीकेट है कि मैसेज इतनी बार नहीं जाना चाहिए। बट अगर प्योरली टेक्निकल बंदे की बात करूं तो उसके लिए सारे रिकॉर्ड बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि आईडी सबकी अलग है, ठीक है। बट अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखूं तो भाई ये डुप्लीकेट डेटा है। तो वो कॉलम, कौन सा कॉलम? वो कॉलम जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कि मेरा डुप्लीकेट डेटा किस कॉलम के बेस पे डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। तो उसी से मैं फाइंड आउट करता हूं कि मेरा डुप्लीकेट है कि नहीं है। टेक्निकल टर्म में डुप्लीकेट नहीं है, सारी आईडीज यूनिक है, बट प्रोसेस वाइज लग रहा है भाई डुप्लीकेट है, इतनी बार नहीं होना चाहिए। हर एक मोबाइल नंबर की डिलीवरी फीड एक बार ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर डेटा को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? अब मान लो डुप्लीकेट हो गया, एक सिनेरियो तो ये कि ये आईडी है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मैं बोल रहा हूं 3 नंबर लाइन को डिलीट कर दो, इजीली आप पकड़ पा रहे हो। मैं बोल रहा हूं 16 नंबर लाइन को डिलीट कर दो, आप इजीली पकड़ पा रहे हो। तो एक तरीका तो यही है कि ऐसी टेबल या ऐसा डेटा जिसके अंदर हर रो को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ बेस्ड ऑन सम आईडी कॉलम, ठीक है। कैसे हैंडलिंग करनी है वो बताऊंगा, सिनेरियो समझ लो। एक वो जिसके अंदर आईडी वाइज आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने डेटा को, ठीक है। ऑर्डर बाय कर रहा हूं 2,1, मोबाइल नंबर के बेसिस पे आईडी को मैंने शॉर्ट किया है। अब मैं अगर बोलूं आपसे क्लियरली कि इसमें जो सबसे पहले जो फीड आई थी या सबसे पहले जो डेटा आया था वो मेरा करेक्ट डेटा है, तो जितने भी डुप्लीकेट है नीचे तक, उनमें से हर उस रिकॉर्ड को रख लो जो सबसे पहले आया है, और उसके बाद कोई कैसा भी रिकॉर्ड आया हो सब हटा दो। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले सिनेरियो में देखूं तो 3 नंबर वाली लाइन को रखूंगा और बाकी इतनी लाइनों को हटा दूंगा। ये स्पेसिफिकेशन कैसे किया मैंने? मुझे पता है कि एक मोबाइल नंबर पर एक बार फीड आनी चाहिए थी, लेकिन डुप्लीकेट आ गई और मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं आईडी से। मैं अपने कॉलम मतलब अपनी रो को पकड़ पा रहा हूं, देख के ही पकड़ पा रहा हूं कि सबसे पहले डेटा आया 3 का। दूसरे का सिनेरियो देख लेते हैं। 2 वाले में मैं 4 नंबर का डेटा सबसे पहले आया है। अदर देन दीज होगा, मैं चाहकर इजीली इनको यहां से डिलीट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 4 नंबर आया है, मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं आईडी। मतलब एक सिनेरियो हुआ आईडी वाइज, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि सिनेरियो पहले हमें समझना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको ये मैंने कंट्रोल इंसर्ट ले रहा हूं, आपको समझना चाहिए। मैंने अभी कंट्रोल इंसर्ट दबाया और यहां कंट्रोल इंसर्ट लिखूंगा
तो ये वैल्यू के साथ मुझे पूरा डेटा दे देगा। वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको शॉर्टकट कीज भी पैरेलली बता देता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट आपकी उंगलियां भी वैसे ही चलें जैसे मेरी चल रही हैं। यहाँ पे कुछ भी मैंने नया नहीं लिखा है, सेम क्वेरी, पहले स्टार था अभी ऐसे लिखा है, सेम डेटा आ रहा है। क्यों लिखा है मैंने कॉलम? इसलिए लिखा है कि जहां पर आईडी है वहां आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये कर दो, बट मैंने ये आईडी हटा दिया। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर ये डेटा है आपके पास और अभी 2,1 नहीं है, अभी है ओनली 1, क्योंकि अभी मेरा मोबाइल नंबर ही आ रहा है नंबर 1 पे। मैं ये बोलता हूं अब मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा अगर रिक्वायरमेंट ये आ गई कि जो डेटा सबसे पहले आया है उसको रख लो और जो डेटा सबसे बाद में आया है उसको हटा दो। अब कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? किसी को आइडिया है मैं कैसे पकड़ूंगा अब डेटा को? सर रो नंबर लगा के सिंपली। नो, रो नंबर को मैं डालता हूं आपके पास, रो नंबर से कभी नहीं पता लगेगा। मैंने ये रो आईडी से सर, बिल्कुल डेफिनेटली। ये किसने बोला है? आंसर इसका सही जो है वो है रो आईडी। ठीक है, तो यही जो टर्म है रो आईडी से काम करना डुप्लीकेट डेटा पे, और आईडी से कोई अगर मेरी कॉलम में आईडी ही है किसी टेबल में उस आईडी से काम करना, ये दो मेरे एक तरीके से प्रोसेस बन जाते हैं डुप्लीकेट डेटा को काम करने के लिए। ठीक है, तो रो आईडी से तब करेंगे जब मैं आईडी बेस नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, और अपनी टेबल की आईडी से तब करेंगे जब मैं रो आईडी से नहीं करना चाहता हूं। तो अब दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस का डिस्कशन हमने कर लिया है, सिनेरियो समझ लिया है कि किस टाइम पर कौन से को पिक करना है। आप चलते हैं अपने फर्स्ट वाले सॉल्यूशन पे। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन कौन सा है? फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है मेरा कि मेरे पास आईडी है, मेरे पास, अब मैं यहाँ पे स्टार ही लगा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो समझाने भर के लिए था। डेटा है मेरे पास, मैं कहता हूं कोई भी मिन कहूं या मैक्स कहूं, एग्रीगेट फंक्शन आप पढ़ चुके हो। मैं कहता हूं जो मिनिमम आईडी है, जो सबसे पहले डेटा है उसको रखो, अदर देन दीज आप हटा दो, क्योंकि यहाँ पे देखो डेटा कम है तो इजीली मुझे दिख भी रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। बट जब मेरा डेटा बहुत ज्यादा होगा, लाखों करोड़ों डेटा होगा, तब ये सिनेरियो ऑर्डर बाई से मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑर्डर बाई अपने आप में ही टेबल को या डेटा को लाने में स्लो पड़ जाता है, क्योंकि लाता है डेटा उसके बाद उसको ऑर्डर बाई करता है। सबसे लास्ट में मैंने बताया था ऑर्डर बाई ही चलता है डेटा को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर बाई छोटे डेटा पे चलता है, बड़े डेटा पे तो ये क्वेरी को स्लो कर देता है। तो कैसे लिखेंगे कि सबसे छोटे वाली आईडी को रखे, बड़े वाले को ना रखे? तो थोड़ा सा अपने क्वेरी को ब्रेक कर लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक पे करके दिखाऊंगा, फिर पूरी टेबल पे करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं जहां पे वेंडर नंबर मेरा चुनमुन लिखा हुआ है। इसकी है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 6 रिकॉर्ड्स आई थिंक। ठीक है, टोटल 6 रिकॉर्ड्स है मेरे पास इसके। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। 6 रिकॉर्ड आ गए मेरे पास इसके। मैंने वेंडर के नाम पे फिक्स किया है कि इस वेंडर के कितने रिकॉर्ड है। इन जर्नल चलाएंगे, आपको समझाने के लिए एक पे चला रहा हूं, फिर इन जर्नल चलाएंगे, सभी के लिए काम करेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि डेटा को मेरे मैक्स आईडी मुझे निकाल के दो। मैं चलो मिन निकाल लो, अगर सबसे पहला रखना है तो आप मिन भी लिख सकते हो, वो हमारा टास्क नहीं है मिन और मैक्स पे, तो कैसे भी लिख सकते हो। लेट्स से मैं कहता हूं इसी में से आप सीधे सीधे यहां भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी मैं मिन आईडी निकाल रहा हूं। अगर मैं सिस्टम को बोलूं कि मुझे इस वाले वेंडर का मिन आईडी निकाल के दो, तो देखो मिन आईडी इसने 3 निकाल के दे दिया। अब मुझे कुछ ऐसा डिलीट लिखना है कि डिलीट फ्रॉम दिस टेबल वेयर वेंडर नेम चुनमुन हो और जो आईडी है वो आईडी नॉट इक्वल टू मेरी 3 हो। तो उससे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 3 लिखूंगा तो अदर देन 3 में जितनी भी आईडीज होंगी वो मेरी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन मुझे डेटा को देखना भी है। कैसे देखूंगा? क्योंकि अभी मैंने आपको सिंपली ये दिखाया कि मेरी आईडी जो है चुनमुन के बेसिस पे आ गई है, लेकिन डुप्लीकेट डेटा का हैंडलिंग जब तक मैं ग्रुप बाय नहीं लिखूंगा कि मेन आईडी उसकी निकाले। अभी क्या है, इसने मेन आईडी इस वेंडर का निकाला है, चुनमुन का मेन आईडी निकाला है। ठीक है, मैं चाहता हूं चुनमुन का वेंडर आईडी तो निकालो, बट ऐसी भी कंडीशन तो हो सकती है। अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, इसको मैं एडिट पे डालता हूं, वेयर वेंडर नेम इज चुनमुन,
इसमें ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि एक ही वेंडर है बट यहाँ मोबाइल नंबर 2 थे मेरे पास। लेट से मैं इसको कुछ एंटर करके इसको 9 कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, इसको भी 9 कर लेता हूँ समझाने के लिए, कमिट कर देता हूँ। अभी आप यहाँ देखो तो एक ही वेंडर के मेरे पास 2 डेटा है, 2 मोबाइल नंबर है, ठीक है। लॉजिकली ये दोनों डुप्लीकेट है और अदर देन जो 4 रिकॉर्ड है वो आपस में डुप्लीकेट है, ठीक है। कैसे पता कर रहा हूं? आप देखो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, चीजों की ग्रुपिंग कर रहा हूं बेस्ड ऑन ऑर्डर नंबर, बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन टाइप, बेस्ड ऑन वेंडर नंबर। क्योंकि जब मैं ये निकालूंगा ना, अभी अगर मैं ये करता हूं मिन, तो आपका एक रिकॉर्ड अननेसेसरी डिलीट हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। इसने 3 निकाल के दिया, इसने 3 इसके लिए निकाल के दिया। क्यों? क्योंकि आप वेंडर नाम देखोगे तो सभी के लिए कॉमन है, तो इसने उसका मिन निकाल दिया। बट मुझे तो डुप्लीकेट पकड़ना है बेस्ड ऑन सम अदर कॉलम्स ऑल्सो। तो वो कॉलम मेरे कौन कौन से? ये। जब मैं ये तीनों चारों कॉलम डालूंगा कहां पर? मिन के अंदर ग्रुप बाई में, तब जाके मेरी 2 मिनिमम आईडीज निकल के आएंगी और तब मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। ये चलाया, अब मेरी 2 आईडीज निकल के आई, 3 और 6। चुनमुन के लिए ही 2 आईडीज निकल के आए। क्यों? क्योंकि इनके बेसिस पे डुप्लीकेट है। अगर मैं इनको नहीं लगाऊंगा तो मेरा अननेसेसरी और डेटा भी डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डिलीट हो जाएगा। तो ये मिन निकल गया। अब डिलीट करना है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पहले देखते हैं कि सही डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर मेरे पास कितना डेटा है? टोटल नंबर ऑफ 6 लाइन है। 6 में से 2 लाइन्स मेरी सही है, जो डुप्लीकेट नहीं है अगर हम मिनिमम पे काम कर रहे हैं तो। अदर देन दीज सारी हट जानी चाहिए। तो क्या करूंगा? अब देखो पहले डेटा को सेलेक्ट पे चला के देखता हूं। मैं बोलता हूं सेलेक्ट लेके आओ, यहां से वेयर आईडी नॉट इक्वल टू कर दो नॉट इन, क्योंकि दो आईडीज आ रही है मेरी, 3 और 6 निकल के, तो नॉट इक्वल टू नहीं चलेगा, इन चलेगा या नॉट इन चलेगा। नॉट इन कर दी वो आईडीज जो मेरी यहां से आ रही हैं। कौन सी आ रही है? यहां से मेरी 2 आईडीज आ रही हैं। इसको भी मैं जरा सेग्रीगेट करता हूं। ये देखो अभी मैं चलाता हूं, यहां से मेरी 4 रिकॉर्ड निकल के आए, 3 और 6 इसने एक्सक्लूड कर दिए बाय यूजिंग दिस क्वेरी। ये क्वेरी कैसे चल रही है? नॉट इन क्वेरी मैंने आपको बता रखी है, नॉट इन, बट ये ब्रैकेट में ऐसे कैसे लिखा है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये यहां पर मेरा डेटा मुझे पकड़ में आ गया। अब मैं इस डेटा पे कुछ भी करूं, लेट से डुप्लीकेट करूं, डिलीट करूं, और अभी मैंने चुनमुन के लिए बताया है तो ये 4 रिकॉर्ड लेके आए। जैसे इसको कमेंट कर दूंगा तो ये इन जर्नल चल रहा है। क्यों चल रहा है इन जर्नल? गौर से देखो, इस टेबल का नाम है ए और इस टेबल का सेम टेबल है बट इस टेबल का नाम है जेड। मैं इसको बोल रहा हूं यही काम करो बार बार, लेकिन बेस्ड ऑन वेंडर नंबर का ज्वाइन लगा के आपको ये काम करना है। वेंडर नंबर का ज्वाइन लगा लेना ऊपर से। क्यों? अगर चुनमुन पे काम कर रहे हो तो चुनमुन का ही डेटा पकड़ के लाना, अगर किसी दूसरे वेंडर पे काम कर रहे हो तो दूसरे वेंडर का डेटा पकड़ के लाना। सेलेक्ट चलाता हूं इन जर्नल, तो इतना डेटा आउट ऑफ 16 रोज मेरे पास ये 10 रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। ये काम मेरा आईडी से हो रहा है। मिन करूं मैक्स करूं, मिन मैक्स कुछ भी लिख सकते हो। आप कहते हो मिनिमम, अब मैं कहता हूं मैक्स वाली ले लो, जो सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड जो आया है उसको छोड़ दो, बाकी सारा ले लो। तो देखो काउंट आपका उतना ही रहेगा, रिकॉर्ड मेरे उतने ही बचने वाले हैं, ठीक है। ये 10 के 10 रिकॉर्ड यहां से डिलीट हो जाएंगे। अब कि मैंने मैक्स से लिया तो मिन लो या मैक्स लो फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से डुप्लीकेट डेटा को मैं फाइंड आउट करता हूं बेस्ड ऑन आईडी। अब इस पे डुप्लीकेट को मैं डिलीट कर दूं तो देखो 10 रिकॉर्ड मेरे डुप्लीकेट डिलीट हो गए। अपनी टेबल का सिंपल सेलेक्ट चला के देखता हूँ, कमिट नहीं कर रहा हूँ अभी, दूसरा वाला भी हमें चेक करना है। ये देखो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास डिस्टिंक्ट होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करने का, फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो तरीका 2 चीजों पे डिपेंड करता है। क्या आपके कॉलम टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की बेस्ड कॉलम है
तो उस आईडी को यूज करो, ठीक है, चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ग्रुप बाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये ग्रुप बाई लगा रहा हूं कि किन 4-5 कॉलम के कॉम्बिनेशन से आप डुप्लीकेट डिसाइड कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है।